तो अगर आप भी इंडियन कार कल्चर को बहुत इंटरेस्टिंगली और पैशनेटली ऑब्जर्व करते हैं तो सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कुछ ऐसे फोटोज जरूर देखे होंगे जिसमें बड़े बड़े यूट्यूबर्स या नॉर्मल लोग भी अपनी कार को रैप करवा लेते हैं और अपने फोटोज इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डालते हैं। इनफैक्ट कुछ तो पूरा कलर ही चेंज करवा लेते हैं। एंड बीइंग अ कार एंथुजियास्ट मेरी तरह आप भी चाहते होंगे कि आपकी कार भीड़ में स्टैंड आउट करे और लोग आपको आपकी कार से पहचाने। तो इसका सबसे अच्छा और आसान तरीका है कि आप अपनी कार पर रैप करवा लें या विनाइल रैप करवा लें। रैप, लेकिन वो तो इलीगल है। हाँ, इलीगल है लेकिन बैन नहीं है, इसलिए इसे करने का लीगल तरीका भी है और उन्हीं तरीकों के बारे में हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। हाँ, सही सुना आपने, हम लीगली रैप करवा सकते हैं और उसी के बारे में आप इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो के बीच में मैं आपको कुछ ऐसी गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा जहां से आप इसको लीगली कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रैपिंग इलीगल क्यों होती है। रैपिंग के जितने यूज्ड केसेस हम और आप सोच सकते हैं, क्रिमिनल्स उससे बहुत आगे का सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोचो आप कहीं पर घूम रहे हो, वहां पर एक व्हाइट कार आती है जिसका ड्राइवर किसी का एक्सीडेंट करके भाग जाता है, लेकिन आपने उस कार को देखा है। आप पुलिस को इन्फॉर्मेशन दोगे जैसे कि कार का कलर व्हाइट था, हो सकता है शायद आपको कार का नाम भी पता हो तो आप नाम भी बता दोगे, लेकिन दूर होने की वजह से आप उसका नंबर नहीं बता पाओगे। अब उस कार का ऑनर उसी दिन कार को किसी और कलर में रैप करा लेगा और फिर पुलिस ढूंढेगी वो व्हाइट कार जिसका नाम आपने बताया होगा और अब ज्यादा चांसेस हैं कि वो एक्सीडेंट करने वाला बच जाएगा। तो ये तो सिर्फ एक केस है, ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग केसेस हो सकते हैं। इन सबको कंट्रोल करने के लिए रैपिंग को एक इजी प्रोसेस नहीं बनाया गया है और क्रिमिनल सबसे ज्यादा जो तरीका यूज करते हैं वो है नंबर प्लेट चेंज और कलर चेंज। तो चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जो है हाउ टू लीगली रैप योर कार। 3 तरह के रैपिंग ऑप्शंस होते हैं और तीसरा वाला सबसे रेयर और इंटरेस्टिंग है। नंबर 1, विनाइल रैप। तो अगर आप विनाइल रैप मतलब इस टाइप का रैप और कस्टमाइजेशन करवाना चाहते हैं, उसके लिए आपको किसी भी फॉर्मेलिटीज या परमिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपनी कार की बॉडी के 30% पर स्टिकर्स या रैप लगवा सकते हैं। बस वो स्टिकर या रैप फ्रंट विंडशील्ड या रियर विंडशील्ड पर नहीं होना चाहिए। फिर नंबर 2 अब आता है फुल बॉडी रैप और उसमें भी 2 तरीके होते हैं। जैसे आपकी कार सपोज सिल्वर या रेड या किसी भी कलर की है तो आप उस पे उसी कलर की किसी और शेड का रैप करवा सकते हैं और उससे आपको कोई लीगल इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हैं कार का पूरा कलर ही चेंज कराना है, फॉर एग्जाम्पल आपको अपनी कार व्हाइट कलर से ब्लैक कलर में चेंज करनी है, तो उसका तरीका है कि आप अपने RTO जाएंगे, वहाँ एक व्हीकल ऑल्टरेशन फॉर्म फिल करेंगे, उसमें अपनी रिक्वायरमेंट्स फिल करेंगे और वहाँ सबमिट कर देंगे। और आप इसको ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो में शेयर करूंगा, इसलिए कीप वॉचिंग। तो जब आप वो फॉर्म फिल कर रहे होंगे उसमें आपको डालना होगा उस कलर का नाम जिसका रैप आप अपनी कार पर करवाने वाले हैं और फिर उसको सबमिट करने के बाद कुछ दिन वेट करेंगे और वेट करने के बाद RTO आपको ग्रीन सिग्नल दे देगा, लेकिन आपको साथ ही में मेंशन करा जाएगा कि रैप करवाने के बाद पहले RTO से अप्रूव करवाएंगे और उस फाइनल अप्रूवल के बाद आप अपनी कार को रोड पे यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ हटके ही कलर करवा लिया जैसे इन भाई साहब का है तो लोग तो आपको मुड़ मुड़ कर देखेंगे ही, साथ ही में आपकी कार बन जाएगी कॉप मैग्नेट। पुलिस भी आपको बार बार रोकेगी, लेकिन अब आपके पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आता है तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग ऑप्शन, जिसमें आप चाहते हैं कि आपकी कार कुछ इस तरह दिखे, मतलब कुछ ऐसा रंग बिरंगा एकदम होली खेली हुई कार जैसा करना चाहते हैं, तो उसका भी एक तरीका है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए हर चीज़ से पैसे, तो अब आप अपनी कार को एडवर्टाइजिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। व्हीकल फॉर एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है अपनी कार को किसी कंपनी के एडवर्टीजमेंट या अपनी कंपनी के एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ करना, जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स, मीडिया हाउसेज, होटल्स और कमर्शियल व्हीकल्स करते हैं। तो आप अपनी कंपनी का एडवर्टीजमेंट भी अपनी कार पर कर सकते हैं, लेकिन आप इस एडवर्टीजमेंट से पैसे कमाएंगे, इसलिए आपको गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए और टैक्स भी देना होगा जो 2000 से 3000 रुपये पर ईयर का होता है। नहीं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप अपनी कार के ऊपर किसी पान मसाला या सिगरेट कंपनी का एड लगाकर घूमें,
घूम भी सकते हैं, लेकिन आप पर्सनलाइज्ड एडवर्टीजमेंट भी करवा सकते हैं। आप अपने क्रिएटिव माइंड को यूज करके बहुत अच्छा डिजाइन अपनी कार के ऊपर बनवा सकते हैं और ये लीगल है। जैसे गोवा में इस कंपनी ने बनवाया है, लेकिन आप अपनी कार का एडवर्टीजमेंट टैक्स देकर कोई भी एडवर्टीजमेंट करवा सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना क्रिएटिव सोच सकते हैं, लेकिन याद रहे इसके लिए आरटीओ से परमिशन और कार फॉर एडवर्टीजमेंट टैक्स जो कि 3 से 4 हजार रुपए पर ईयर का होता है वो देना ना भूलें। और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल लिंक्स मिलेंगे जहां आप अपनी कार की ऑल्टरेशन के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं और प्रोसीजर एंड स्टेप्स भी देख सकते हैं। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर। तो शेर है ना कि न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है।